चंद्रशेखर आजाद ने खाई कसम, काशीराम जी को सम्मान दिलाएंगे हम। पीएम मोदी को लेटर लिखने के बाद कर दिया बड़ा काम। दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सामने रख दी बड़ी शर्त। केजरीवाल के फोन और प्रियंका के लेटर का जवाब। बाबा साहिब के अपमान का बदला और काशीराम के सम्मान की लड़ाई। 2 टारगेट लेकर दिल्ली चुनाव में कूदे चंद्रशेखर आजाद रावण। ठाकुर बनिया बाभन छोड़, बाकी सब DS4। इस नारे के साथ 1981 में भारतीय राजनीति में कदम रखने वाले काशीराम पंजाब में पैदा हुए और यूपी की राजनीति के धुरी बने। बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर दलितों को संविधान की ताकत दी और काशीराम ने उस ताकत का इस्तेमाल करना सिखाया। 2006 में जब वे स्वर्गवासी हुए तो काशीराम अब एक बार फिर राजनीति के सेंटर पॉइंट में आकर खड़े हो गए हैं और इसकी वजह बने चंद्रशेखर आजाद। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखकर ऐसी मांग की है जिसे सरकार न इग्नोर कर पा रही है और न ही स्वीकार। प्रधानमंत्री को लिखे लेटर में चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली विधानसभा चुनाव का एक दांव खेला, जिसमें न सिर्फ बाबा साहब का अपमान का बदला लेने का प्लान है बल्कि काशीराम को भी सम्मान दिलाने की कोशिश हो रही है। दरअसल चंद्रशेखर आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर काशीराम को भारत रत्न दिए जाने की मांग की थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई जवाब नहीं आया। तो उन्होंने एक और कोशिश की, क्योंकि दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं। उम्मीद है कि फरवरी महीने में चुनाव होंगे, जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद उनके साथ मिलकर लड़े या फिर उन्हें समर्थन दें। इसके लिए दोनों पार्टियों ने उनसे संपर्क किया। खबर ऐसी भी है कि चंद्रशेखर आजाद ने अब और आगे के गठबंधन के लिए भी एक शर्त रख दी है और वो शर्त है बाबा साहिब के अपमान का बदला तो दिलवाएगी ही, साथ में काशीराम को भी सम्मान दिलवाएगी। वो क्या शर्त है ये भी बताएंगे, लेकिन पहले ये जानना भी जरूरी है कि काशीराम को भारत रत्न क्यों मिलना चाहिए। आखिर उन्होंने देश और समाज के लिए ऐसा क्या किया। वैसे उन्हें दबे कुचले वर्ग को ऊपर लाने के लिए बहुत काम किया गया हुआ बताया जाता है। फिलहाल हम उनके 6 बड़े काम बताते हैं। पहला, काशीराम ने नौकरी में हो रही जातिगत भेदभाव को नहीं झेला और 1962 में क्लास 1 की नौकरी छोड़ दी। उन्होंने वहीं से दलितों की आवाज बनने का फैसला किया। दूसरा, काशीराम 1973 में बामसेफ यानी बैकवर्ड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन का गठन किया। तीसरा, 1981 में उन्होंने DS4 यानी दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का गठन किया और नारा दिया बनिया बाभन ठाकुर बनिया बाभन छोड़, बाकी सब DS4। चौथा, 1983 में काशीराम ने एक साइकिल यात्रा निकाली जिसमें 3 लाख लोगों ने शिरकत की और यूपी की राजनीति पूरी तरह से बदल गई। पांचवा, 1984 में काशीराम ने BSP का गठन किया और नारा दिया तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4। छठा, 1984 में काशीराम ने 2 नारे दिए, राजनीति में पूरी तरह से छा गए, जिसमें एक था वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा और दूसरा था जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसी नारे के साथ आज के दौर में विपक्षी जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं और यही नारा बोलते हुए अखिलेश यादव, राहुल गांधी जैसे नेताओं को देखा जा सकता है। काशीराम ने ये नारा दिया और इसका जलवा था, जिन्होंने राजनीतिक तौर पर शून्य हो रहे दलितों को जगा दिया और यूपी में मायावती को CM बना दिया। उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपनी राजनीति के शुरुआती दिनों में कहा करते थे वोट से लेंगे CM PM और आरक्षण से लेंगे SP DM। 2006 में काशीराम की मृत्यु हुई और 2007 में बसपा ने अभूतपूर्व बहुमत के साथ यूपी में सरकार बनाई और मायावती चौथी बार मुख्यमंत्री बनी और उनके बाद आज तक बसपा अपनी जमीन खोज रही है और जब तक काशीराम जिंदा रहे बसपा हर दिन राजनीतिक सीढ़ियां चढ़ती रही, लेकिन उनके जाने के बाद ऐसी फिसली कि आज तक ना संभल पाई। ये मार्गदर्शन का उदाहरण है। अब बताइए काशीराम को भारत रत्न मिलना चाहिए या नहीं। चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी को तो लगता है हर हाल में काशीराम को भारत रत्न मिलना चाहिए और इसी साल फरवरी में मायावती ने भी काशीराम को भारत रत्न दिए जाने की मांग की थी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने PM मोदी को लेटर लिखकर ऑफिशियल मांग, साथ ही विपक्षी दलों को भी इसी मुद्दे पर मनाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं दिल्ली में हम आपको तब साथ देंगे जब आप काशीराम को भारत रत्न के मुद्दे पर हमारा साथ दोगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों पर दबाव बनाने के लिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 7 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतार दिए हैं। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने त्रिलोकपुरी में विक्की पार्चा को टिकट दिया। गोकलपुरी से अरविंद कुमार, किराड़ी से मलिक नेवाज अहमद, कोंडली से सिद्धार्थ प्रिय अशोक, सीमापुरी से अनिल कुमार, राजेंद्र नगर से प्रवीण कुमार और छतरपुर से इस्लाम अली को टिकट दिया गया। अगर दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं भी होता तो चंद्रशेखर आजाद अकेले चुनाव दम पर अपने लड़ लेते, जिनमें उनको कामयाबी मिलने की काफी उम्मीद है। उनके पीछे की वजह उनका वही समीकरण है, इसके पीछे की वजह उनका वही समीकरण है जिससे वो नगीना सीट जीत पाए, क्योंकि पूरी दिल्ली में अगर बात करें तो 16% दलित वोटर हैं, 12% मुस्लिम मतदाता 10 सीटों पर सीधे असर डालते हैं जो चंद्रशेखर आजाद की तरफ जा सकते हैं। इस वक्त दिल्ली में 12 आरक्षित सीटें हैं जिन पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। 2015 के चुनाव में सभी सीटें अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने ही जीती थी, जबकि 2013 में 1 सीट कांग्रेस, 2 BJP और 9 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की। और इस बार चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी सीटों में सेंधमारी करने जा रही है और यही बात अरविंद केजरीवाल को सता रही है, क्योंकि 2008 में बसपा को 6 सीटों पर हार जीत के अंतर से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि 2003 में BSP को 11.2% और 2008 में 18.6% वोट मिले थे।
लेकिन उसके बाद से बसपा का वोट बैंक खिसक गया और पहले कांग्रेस और फिर आप के साथ हो गया, जबकि लोकसभा चुनाव में उसने बीजेपी को पहली पसंद बनाया। सोचिए, अगर यही वोट बैंक अब चंद्रशेखर आजाद की तरफ गया तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी का क्या होगा। इसलिए चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि अगर हमारा साथ चाहिए तो काशीराम को भारत रत्न दिलवाने में हमारी मदद कीजिए। आप भी कमेंट करके भारत रत्न काशीराम लिखकर अपना सपोर्ट दें और सरकार तक ये बात पहुंचाएं।